फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे डिजीज के बारे में बात करूंगी जिससे दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऐसे कहा जाता है कि इसमें 100 में 2-3 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ये जनरली 20 साल के एज से लेकर के 35-40 तक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये बच्चों में भी देखा गया है। अब ये जानेंगे कि ये क्यों होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इस डिजीज यानी ओसीडी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है ऑब्सेशन और सेकंड है कंपल्सन। ऑब्सेशन मीन्स सनक और कंपल्सन मीन्स मजबूरी। ऑब्सेशन में क्या होगा कि ऐसे थॉट्स आएंगे उसे बार बार जिस पर उसका माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी वो बार बार आता रहेगा। सेकंड है कंपल्सन। ऑब्सेशन को दूर करने के लिए बार बार किया जाने वाला कार्य को कंपल्सन कहते हैं। जैसे सफाई को लेकर के, चेकिंग को लेकर के बार बार उस काम को दोहराना, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना। अब जानेंगे कि ओसीडी के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला है कंटेमिनेशन। इस ओसीडी में सफाई की जो सनक है वो हद से ज़्यादा होती है और इसको लेकर जो ऑब्सेशन है इस हद तक होता है कि रूम गंदा है, बेडशीट गंदा है, शरीर गंदा है और इसको लेकर के हमेशा वो चिंतित रहेंगे और वो इस हद तक इस गंदगी से परेशान रहेंगे कि कोई भी सार्वजनिक स्थान के जो वॉशरूम होते हैं या टॉयलेट होते हैं उसमें ये नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कोई कूड़ादान या टॉयलेट से उन्हें जो जर्म है अटैक कर देगा। और ये इस हद तक गंदगी से परेशान रहते हैं कि अगर कोई इनका कीमती सामान भी कोई गंदा हो जाए तो उसे उन्हें लगता है कि अगर ये गंदगी को हटाया नहीं जा सकता तो वो उसे उठा करके फेंक देना पसंद करते हैं। सेकंड है परफेक्शन, यानी पूर्णता का। इस ओसीडी में क्या होगा कि कितना भी उन्हें अच्छे से पूरा अरेंज करके किचन दे दीजिए या रूम दे दीजिए, लेकिन जब तक वो खुद नहीं करेंगे तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, यानी वो अपने खुद से उसे अरेंज करेंगे तभी वो परफेक्ट मानेंगे। थर्ड है डाउट एंड हार्म, यानी संदेह करना। इन्हें डर लगा रहता है कि दरवाजा बंद है कि नहीं, पंखा बंद है कि नहीं, सिलेंडर बंद है कि नहीं, और इसको लेकर के वो हमेशा चिंतित रहते हैं और बार बार चेक करते हैं। फोर्थ है फॉरबिडन थॉट्स, यानी जो ना सोचने योग्य है। ऐसे विचार नॉर्मल इंसान के लिए गलत हैं, जैसे किसी धर्म या जाति के विरुद्ध जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। और साथ ही साथ सेक्सुअल और हिंसक सोच भी हो सकते हैं। अब इसे समझने के बाद समझते हैं कि ओसीडी के दौरान होने वाले जो ऑब्सेशंस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें व्यक्ति को डर रहेगा कि कहीं उसे एचआईवी तो नहीं हो जाएगा, यानी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। उन्हें लगेगा कि कोई जर्म्स वगैरह है वो उन पर अटैक कर देगा, या फिर कोई धूल या रेडिएशन से उनको हानि हो सकती है और इसको लेकर के वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। सेकंड है नियंत्रण का खोना। इन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं नियंत्रण से बाहर होने के बाद कहीं मैं किसी को चोट ना पहुंचा दूं या फिर किसी को कुछ कर ना दूं, तो इस बात को लेकर के ये बहुत परेशान रहते हैं। थर्ड है नुकसान। इन्हें इस बात का डर रहता है कि मेरे कारण कभी कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए, उसे हानि ना उठाना पड़े। फोर्थ है परफेक्शन। इसमें व्यक्ति को किसी भी चीज़ को सही तरीके से रखने की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और वो हमेशा इस डर से भी परेशान रहता है कि कहीं उसका कोई सामान खो ना जाए। अब इस बीमारी के आने के बाद और भी एक डर बना रहता है कि कहीं मैं कोई बड़े बीमारी के चपेट में ना आ जाऊं, और इसको लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। आप समझते हैं कि ये होता कैसे है और क्यों होता है। फ्रेंड, हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटते रहती है। कुछ नेगेटिव घटनाओं को हमारा माइंड
ये मान लेता है कि वो कोई हादसा या दुर्घटना है, और वो अगर लंबे समय तक रह गया तो फिर ये बाद में हमारे शरीर में डिजीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी हम बीमार हो जाते हैं या कोई लत के शिकार हो जाते हैं। और इसका असर ये होता है कि हम अपने लाइफ में अच्छे से नहीं रह पाते हैं, लाइफ को जी नहीं पाते हैं अच्छे से, सेहत खराब होने लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं और किसी काम में मन भी नहीं लगता है। आज हम अगर देखें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस सब कॉन्सेप्ट माइंड में, जो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें गहराई में पड़े हुए जो नेगेटिव मानसिक जो हादसे हैं उनको अगर हम हटाएंगे नहीं तो सारी प्रेरणादायक बातें या बुक्स अर्थहीन साबित होंगी। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जूता पहने हुए हैं और जूते में एक पत्थर चला गया। अब आपको चलने में दर्द हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कितना भी अच्छी कहानी का बुक पढ़ लीजिए या फिर म्यूज़िक सुन लीजिए या कोई भी जो खाना है अच्छा वो पसंदीदा खा लीजिए, लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक कि उसे पत्थर को निकालेंगे नहीं। अब मान लीजिए आपने उस दर्द से राहत पाने के लिए कोई मेडिसिन ले लिया, तो मेडिसिन से आपको क्या होगा, तत्काल राहत मिलेगा, कुछ देर के लिए राहत मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये फिर से दर्द करने लगेगा क्योंकि दर्द का कारण को नहीं हटाया गया है। तो जब तक दर्द के कारण को नहीं हटाएंगे तब तक आपको दर्द होता ही रहेगा, और इसलिए उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर उस दर्द के साथ अगर चल रहे हैं तो आपको एक और हानि भी होगा कि आपका पैर जो पत्थर के कारण और घायल भी हो सकता है, इसलिए सबसे बेहतर उपाय है कि उसे निकाल ही दिया जाए। और अगर आप स्वस्थ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उन घटनाओं को हटाइए। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन मानसिक हादसों के साथ ही जीते हैं और इसके कारण उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है और इसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं, तभी उन्हें राहत मिलता है। और जब इसका मेडिसिन का प्रभाव कम हो जाता है तो डोज को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आखिर कब तक? अगर डोज बढ़ाएंगे तो उसका भी एक लिमिट है। जब शरीर साथ देगा तभी तक ना, जब शरीर साथ नहीं देगा तब फिर इन दवाओं का भी असर ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि विल पावर से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विल पावर जो है वो कंट्रोल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें जो गहरे पड़े हुए पैटर्न है, मान लीजिए ओसीडी का कोई गहरा पड़ा हुआ पैटर्न है तो उसे वो नहीं हटा पाएगा। अब अगर मान लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं सिगरेट पीना, तो अगर सिगरेट पीने का जो डिसीजन है कि मान लीजिए सिगरेट को छोड़ देना है पीने के लिए, तो आपका ये डिसीजन कौन लिया? कॉन्शियस माइंड लिया। और सिगरेट पीना आपका कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड को सिगरेट पीने का आनंद पता है। तो अब जब आप डिसीजन लेते हैं तो जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इसे होने नहीं देगा, क्योंकि उसे क्या होगा, दर्द होगा, और सब कॉन्शियस माइंड दर्द में जीना नहीं चाहता है। और सिगरेट को पीना छोड़ना सब कॉन्शियस माइंड के लिए क्या होगा, दर्द में जाना होगा, तो वो इसे नहीं छोड़ पाएगा, यानी इंसान अपना सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाएगा। अधिकांश लोगों को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओसीडी से पीड़ित इंसान को भी पता है कि उसे क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है, लेकिन उसका इस पर कंट्रोल नहीं होता है और वो उन कामों को इसलिए करता है कि सब कॉन्शियस माइंड में उसका गहरा पैटर्न पड़ा हुआ है। अब हम समय में तो पीछे जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम पास्ट में अपने सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू जा सकते हैं।
तो पास्ट में जो घटी हुई घटनाएं हैं उनको हम डिटेल में याद भी कर सकते हैं। अगर पास्ट में घटी हुई घटनाएं सुखद हैं यानी अच्छी हैं, तब तो ये खजाने की तरह है। आप इसे समझ करके आप लाइफ में आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट में पड़ा हुआ कोई घटना हादसा है या दुखद है, तो फिर ये आपके लिए एक मानसिक हादसा होगा और ये कष्ट की तरह होगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो घटना है मानो कल ही हुई है और आप उसमें फंसे हुए हैं। इसे ही हम कहते हैं स्टक स्टेट। हमारी जो ज़्यादातर बीमारी है वो क्या है? साइकोसोमेटिक, यानी शुरू तो हमारे मन से शुरू होता है, यानी मस्तिष्क से शुरू होता है, और उसका असर कहाँ होता है? हमारे शरीर पर दिखाई देता है, यानी हम फील शरीर में करते हैं। और जो हमारा व्यवहार है उसे जब तक हम निकालेंगे नहीं, यानी पास्ट का जो भी ट्रॉमा है उसे निकालेंगे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत गहरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा जो हर व्यवहार है या लत है, क्या सबकॉन्शियस माइंड का कोई पॉजिटिव इंटेंशन है? यानी जो बार बार हाथ धो रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या बार बार ताला चेक कर रहे हैं, तो क्या कोई इसका पॉजिटिव इंटेंशन है? तो जवाब है हाँ। अधिक खाना खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना और गुस्सा, डिप्रेशन, ओसीडी जैसे बार बार किए जाने वाले कार्य जो है, जैसे हाथ वगैरह धोते हैं, प्रेजेंट में तो ये समस्या है, लेकिन पास्ट में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इससे निकलने के लिए, इस तनाव से पीछा छुड़ाने के लिए इस लत को अपनाया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कोई इसलिए सिगरेट पिएगा कि मैं खुद को बर्बाद करना चाहता हूँ? नहीं ना। तो फिर ये जब भी वो उसने सिगरेट पीना शुरू किया होगा तो इसलिए शुरू किया होगा कि जो इससे स्ट्रेस हो रहा है उससे तनाव के लिए कभी किसी ने कह दिया या खुद उसने डिसाइड किया कि चलो एक सिगरेट पीते हैं और उसको रिलैक्स फील हुआ। अब वो क्या करेगा कि जब भी उसे स्ट्रेस होगा तो फिर वो सिगरेट पीने लगेगा। उसी तरह मान लीजिए कोई एक लड़की है और वो लड़की किचन में काम कर रही है, उससे कुछ सामान गिर जाता है, बिखर जाता है, और उसके घर वाले लोग आकर के उसे बहुत डांटने लगते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। तो उससे क्या होता है, उसके मन में डर हो जाता है, और वो बार बार अगर 2-4 बार हो गया तो उसके मन में एक ऐसा डर या हादसा बन जाता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक पैटर्न की तरह बन जाता है। अब उसको सफाई को लेकर के इस हद तक सनक हो जाएगी कि जब भी वो किचन में जाएगी या कहीं रूम में जाएगी तो पूरा जब तक खुद से वो सबको अरेंज नहीं कर लेगी, साफ़ नहीं कर लेगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई लड़का है, ऑफिस गया और उसका बैग से कोई कीमती सामान चोरी हो गया। अब उसको घर वाले बोले कि तुम लापरवाह हो, कैसे हो, ये हो। तो अगर 1-2 बार अगर उसका हो गया, कीमती सामान चोरी हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, उसको डर लग जाएगा, और इस डर में वो एक लत अपना लेगा कि अपने बैग को बार बार चेक करेगा कि कहीं मेरा कोई कीमती सामान कोई चुरा तो नहीं लिया है, या फिर कोई जो मेरा सामान है वो खो तो नहीं गया है। यानी उसको इस तरह का ऑब्सेशंस होने लगेगा और बार बार वो अपने बैग को चेक करने लगेगा। अब सवाल उठता है कि इससे छुटकारा कैसे पाए। तो सबसे पहला है कि जो आपका NLP टेक्निक्स है, इस मेंटल ट्रॉमा को निकाल दिया जाए, यानी जो मानसिक हादसा है उसको निकाल दिया जाए। फ्रेंड, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप अपने ट्रॉमा से निकल सकते हैं। सेकंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो कि आपको बहुत रिलैक्स करेगी और इस OCD से तो निकलने में बहुत मदद करेगी। इसलिए आप कोशिश करें सुबह उठ करके मेडिटेशन करें, और कोशिश करें सूरज निकलने से पहले करें। थर्ड है कि जब भी ऑब्सेशन हो तो उसके बाद कंपल्सन होगा, तो ऑब्सेशन और कंपल्सन के बीच में ब्रेक दे दें। यानी जो ऑब्सेशन हो रहा है तो कंपल्सन में जाने के पहले ही उसे ब्रेक कर दे। और कैसे कर सकते हैं? इसे 2 तरह से कर सकते हैं। एक,
रिलैक्सेशन टेक्निक से। मतलब ऑब्सेशन हुआ और उसके बाद खुद को रिलैक्स करें, यानी रिलैक्सेशन टेक्निक से खुद को रिलैक्स कर दें, तो कंपल्सन होगा ही नहीं। और दूसरा है एक मंत्र के द्वारा, वो मंत्र है हम होम, HUM हम, HUM हम एंड HOM होम। अब करना क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ खुला रखेंगे और थाई पर रख लें और डीप ब्रेथ लेकर के इस तरह से बोले हम होम, हम होम, हम होम। इसे कम से कम 5 मिनट तक करें और कभी भी करें और दिन में कई बार करें, तो आपके OCD में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत जल्दी उससे छुटकारा आप पा जाएंगे। आप एक बार करके देखिए और ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए कि क्यों और कैसे हो रहा है, बस इसको करना शुरू कीजिए। 4th है कि फैमिली वाले लोग इसे पागल न समझें, जिसे भी OCD है, ये एक डिजीज है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है और उनका साथ दें इससे निकलने में। और 5th है वो इनर टॉक से, इसमें आप रिलैक्स हों और सेल्फ टॉक करें, मतलब सेल्फ से बात करें। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टेक्निक से खुद को रिलैक्स कर ले और उसके बाद खुद से बात करें कि जो ये कंपल्सन हो रहा है, ऑब्सेशन के बाद कंपल्सन हो रहा है, तो इसका क्या पॉजिटिव इंटेंशन है और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, यानी इसके लिए कौन सी आदत को अपनाया जा सकता है जिससे कि, और भी पॉजिटिव, जिससे कि ये नेगेटिव जो ऑब्सेशन कंपल्सन है वो सब दूर हो जाए। और नेक्स्ट है एक बड़ा लक्ष्य बनाइए। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होगा तो आप क्या करेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और जो लोग हैं आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली, रिश्तेदार, वो भी आपको सिग्निफिकेंस देना शुरू कर देंगे, यानी आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम को देख करके आपको लोग प्रोत्साहित तो करेंगे ही, आपका बड़ाई करेंगे, जिससे कि आपको भी गुड फील होगा। और 7th है कि आप सुबह उठते के साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलें और रात में सोने के पहले भी पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल करके तब सोएं। जब आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल रहे हैं तो उससे आपके थॉट प्रोसेस में भी बहुत सारा चेंज होगा। और इसके अलावा एक जो सबसे अहम बात है, खुद से प्यार करें, खुद को सम्मान दें। आप खुद सोचिए कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो फिर दूसरे आपको क्यों सम्मान देंगे, क्यों प्यार करेंगे। इसलिए आप खुद से प्यार कीजिए, खुद को सम्मान दीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को सम्मान देंगे, तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे और दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। साथ ही इस बात का भी आप ख्याल रखें कि OCD 1-2 दिन में ठीक होने वाली डिजीज नहीं है, इसमें समय लगेगा। कम से कम 2-3 महीने तक अगर रूल फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप प्रोफेशनल्स की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।